संसद में वंदे मातरम बिल पास होने पर सपा के सांसद भड़के हुए नजर आ रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क का वंदे मातरम पर बयान सामने आया है। सांसद ने मजहबी कारणों का हवाला देकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कुछ शब्द गलत हैं, कानून लाकर बांटने की कोशिश की जा रही है। बयान के बाद सियासी बहस अब बहुत तेज हो चुकी है। तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के एक बयान को लेकर अब सियासी हलचल तेज है। सांसद ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में केवल एक अल्लाह की इबादत का सिद्धांत है, इसलिए वो किसी और की इबादत नहीं कर सकते। सांसद ने राष्ट्रगीत के कुछ शब्दों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कानून बनाकर लोगों को बांटने की कोशिश न करें। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक मान्यताएं इसकी अनुमति नहीं देती हैं। सांसद के बयान के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई। समर्थकों और विरोधियों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में सांसद के बयान को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि सवाल जवाब के दौरान उन्होंने वंदे मातरम का नाम लिए बिना अपनी बात रखी है। तो दोस्तों, अब इस बयान को लेकर सियासी माहौल बहुत गर्म है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। बर्क साहब, अब तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा से भी पास हो गया है और ये कानूनन अपराध है नहीं गाने पर। हमने तो विरोध किया है इसका, और विरोध इसलिए किया है, ये बिल इस प्रकार का है जो जनता को, देश को बांटने का बिल है। ये ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा के अंदर इस पर पहले भी विवाद हो चुका है। अगर आपको लाना था तो राष्ट्रगीत के तौर पे इसको क्यों आप बाध्य कर रहे हो? राष्ट्रगान हमारा काफी है, फिर भी आप कोई अगर लाना चाहते थे तो सबसे अच्छा हमारा तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो वो क्यों नहीं लेकर? ऐसा बिल क्यों ला रहे हो जिसपे विवाद है, जो हमारी मजहबी आजादी को के पर एक हमला क्लैश करता है? ये मजहबी आजादी हमें किसी हमारे मजहब ने नहीं दी, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र ने, संविधान ने दी है। इसको तो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे सेनानी थे उन लोगों ने भी गाया था, तो दिक्कत क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में तो हमारे सेनानियों ने, जो मैंने आपको बताया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी गाया था। स्वतंत्रता सेनानियों तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों ने तो हमारे जो मजहबी आयतें हैं वो भी पढ़ी थी। तो क्या उसको भी सरकार बताए कि उसको भी लागू करेगी? उनके ऊपर भी लोकसभा में जिस तरह से पास हुआ है, चर्चा भी नहीं हुई, क्या कहेंगे? जल्दबाजी में पास कराया गया है, और खास तौर से इसलिए पास कराया गया है, बीजेपी की सरकार चाहती है कि जो इस समय देश के छात्र और युवा इससे बीजेपी सरकार के खिलाफ है, आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उनके मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, राजनीति लाभ लेने के लिए इस प्रकार का बिल लाया गया है। लेकिन मुझे उम्मीद है छात्र और युवा जो हैं अपने जो उनकी हक और उनकी मांग है उसको नहीं छोड़ेंगे, इन बिलों से डाइवर्ट नहीं होने के हैं। और मेरी मांग है माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से कि भले ही राज्यसभा लोकसभा में बिल पास कर दिया, हम इसका विरोध कर सकते थे, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जो हम इस बिल को रोक पाते। लेकिन कई मौके पर राष्ट्रपति ने बिलों को, माननीय राष्ट्रपति जी ने वापस भी करा है। हम मांग करते हैं कि बिल को वापस करें और इसको देश हित में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर मंजूरी मिल गई तो मजबूरी भी हो जाएगी ना, तो फिर जेल की सजा होगी। अभी आगे का वो अभी हमारे पास दरवाजा खुला है, उसके लिए हम आगे समय पर आपको बताएंगे। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज के लिए। विरोध करने का कारण है, विरोध करने का रीजन ये है कि जिस तरह से हमारा जो मजहब है, देखिए हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और एक अल्लाह की इबादत करके दूसरी किसी को हम नहीं पूछ सकते, नहीं इबादत करते दूसरी किसी की। वहीं हमारे मुस्लिम मजहब के ऊपर ही हमारे सवाल निशान लग जाएगा अगर हम ऐसा करते रहे। और जो राष्ट्रगीत है आपने जिक्र करा, उसके जो शब्द हैं वो ऐसे हैं कि उसमें वो हमारे मजहब को क्लैश करते हैं और इस वजह से इस कारण हम राष्ट्रगान पर्याप्त है, उसमें देश का पूरा जिक्र भी है राजस्थान के अंदर। राष्ट्रगान का हिंदुस्तान का 140 करोड़ में चाहे किसी भी धर्म मुस्लिम समाज के जो भी लोग हैं वो भी बच्चा बच्चा उसका सम्मान करता है और राष्ट्रगान को गाता है। लेकिन राष्ट्रगीत के अंदर अल्फाज जो गलत हैं और जो ये अधिकार हमारा है। अब आप बात ये जाती है कि सरकार कानून ला रही है, संशोधन कर रही है, तो ये भी तो अधिकार हमें संविधान ने दिया है। जो हमारा
आर्टिकल 25 से लेकर आप 29 तक देखें कि हम मजहबी आज़ादी को अपनी हम कर सकते हैं। हमारी मजहबी की आज़ादी पर सरकार गलत अमेंडमेंट, गलत कानून ला करके हमला कर रही है। हमारे साथ मनोहर केसरी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। मनोहर, ये तय था कि वंदे मातरम पर इन कानूनों को लेकर जब सदन में ये बिल आएगा तो तय है विरोधाभास और तमाम तरह के सुर सुनाई देंगे, लेकिन सदन के अंदर ही सांसद महोदय का ये कहना कि वो वंदे मातरम कतई नहीं गाएंगे। और क्या कुछ कहा है बताइएगा आप। देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह उन्होंने एक ही बात कही है कि हम इसका विरोध करेंगे। याद होगा इनके दादा शफीकुर रहमान बर्क जब 2013 और 2019 में शपथ का टाइम आया तो उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इस्लाम के खिलाफ है। अब उनके पोते हैं ज़ियाउर रहमान बर्क जो संभल से आते हैं और संभल के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हम इससे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे क्योंकि ये मज़हब के खिलाफ है। दूसरी बात है कि उन्होंने अब राष्ट्रपति से अपील की है। इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से हम अपील करते हैं कि इसकी मंजूरी न दें, क्योंकि उन्होंने युवाओं की बात की कि हम लोग जो युवा हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं इशारा किस ओर है। साथ ही साथ आप देखिए, जब भी ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिल जाएगी तो वंदे मातरम गाना जो है सो अनिवार्य होगा। अगर नहीं गाते हैं तो 3 साल की सज़ा होगी, जो कानूनन प्रावधान है। इसको आप कानून के दायरे में लाया गया है। दूसरी बात है कि एक कोर्ट का दरवाज़ा है, कोर्ट का दरवाज़ा इन लोग खटखटा सकते हैं। याद होगा राष्ट्रगान को लेकर के भी कई बार जो है विपक्षी पार्टियां कोर्ट में गए थे और उसके बाद स्थितियां सबके सामने हैं। कुछ लोग राष्ट्रगान गाते हैं या फिर वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अरशद मदनी ने इस बात को कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है, हम सिर्फ अल्लाह के सामने जो है इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने झुकते हैं, तो वंदे मातरम को हम नहीं गाएंगे। तो लगातार इसे लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। मनोज, 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछें, हम इस देश की जनता से पूछें, आवाम से पूछें कि धर्म बड़ा या देश, और ये हमेशा से विवादों का विषय रहा है, लेकिन अगर हमसे और आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हम 1 सेकंड का सवा हिस्सा गंवाए बिना सीधे तौर पर कहेंगे कि हमारे लिए देश बड़ा है, क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है कि देश को आप सबसे ऊपर रखिए। लेकिन इन हालातों के बीच जिस बात का जिक्र करते हुए सांसद महोदय नजर आ रहे थे, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जो है वो इन हालातों में और ज्यादा चर्चाएं बढ़ेंगी। मनोहर, देखिए, बिल्कुल संसद से सड़क तक अब ये स्थिति देखने को मिल सकती है और आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहले देश है और इसीलिए बीजेपी के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि देश सबसे पहले आता है, उसके बाद हम देश के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के विवाद पैदा अब जब राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा, हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद देश भर से क्या प्रतिक्रिया आएगी ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आपका